अपने हक अधिकार को लेके यहाँ पर एकत्रित हुआ और ये आज एक सरकार को मैसेज जाना चाहिए कि ये आदिवासी समाज, ये पांडाल एक भीड़ नहीं थी। सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पांडाल, ये जो लोग एकत्रित हुए हैं, एक ये सभा या एक भीड़ नहीं है। ये आदिवासी समाज के अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, अपने अधिकारों को लेकर, हमारे अधिकारों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको लेकर जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये मैसेज सरकार तक जाना चाहिए। आज अपन सब मिलके हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे वडीलों द्वारा अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गवा के, अपना खून पसीना बहा के, अपनी जान गवा के संविधान के अंदर हमारे समाज के हित में, हमारे समाज की रक्षा को लेके शेड्यूल 5 का जो प्रावधान किया गया और ये संविधान लागू होने के आज तक, अभी तक शेड्यूल 5 के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए। इसी क्रम में आज ये प्रतापगढ़ की धरती पे प्रतापगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा रात दिन मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और नाम रखा है विशाल आम सभा आदिवासी हुकार महारैली। आदिवासी हुकार महारैली आरक्षण को लेके, अपने हक अधिकारों को लेके आज इस खंडाल के अंदर युवा भी है जिसको नौकरी की जरूरत है, वो भी आया हुआ है। एक माँ भी है जो रात दिन अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा, रात दिन मजदूरी कर रही है। वो माँ भी इस पंडाल के अंदर है। वो बुजुर्ग भी है, वो भी टकटकी लगाए हुए सोच रहा है, देख रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, डिग्री कर रहा है, कि मेरा बच्चा एक न एक दिन नौकरी लग जाएगा। वो बुजुर्ग भी इस पंडाल के अंदर है। ये आरक्षण की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? लड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे द्वारा इस क्षेत्र से, शेड्यूल एरिया से जो नेता चुन के भेजे जा रहे हैं वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है और उनकी पार्टियों के प्रति, उनके आकाओं के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए हमको आज एकत्रित होना पड़ा है। ये काम आप सबका, आम जनता का नहीं है, उन नेताओं का है जो शेड्यूल एरिया से अपने आदिवासी होने का प्रमाण पत्र लगा के विधानसभा के अंदर जाते हैं, संसद के अंदर जाते हैं। उनका ये काम है आदिवासियों के हक अधिकार की बात करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। और करते क्या है? इन युवाओं को गुमराह करते हैं, हमारे समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं कुछ आंकड़ा अभी गाड़ी में आ रहा था, मैंने तैयार किया कि आरक्षण की रैली हो रही है। आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 244(1) हमारे 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण का जो प्रावधान है उसको लेके राजस्थान सरकार द्वारा, हमारी टीएससी के द्वारा राज्यपाल महोदय को टीएससी के प्रस्ताव के द्वारा भेजा गया। 2013 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई और संशोधित अधिसूचना 2016 में जारी हुई। कांग्रेस के शासनकाल के अंदर 2013 में एक अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना को लागू कराने के लिए, जारी कराने के लिए कांग्रेस के उसमें तत्कालीन जो विधायक थे, सांसद थे, कांग्रेस को जो नेता थे, उन्होंने समानता मंच के साथ मिलके और सरकार पे दबाव बनाया और कहा कि ये समानता मंच जो चाहता है वो कर दो। हम तो आंखों के अंधे हैं, कानों के बहरे हैं। समानता मंच की जो बात है उसको मान लो, ये बोला अशोक गहलोत की सरकार को 2013 में। और उस अशोक गहलोत की सरकार ने समानता मंच के हित को लेके इन आदिवासी नेताओं ने, जिन्होंने अपने समाज के साथ जो कुठाराघात किया और समाज के साथ अन्याय करते हुए समानता मंच की बात मानी और उन्होंने 2013 में एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में जो आदिवासी इलाके में 75% आदिवासी समाज रहता है, उस समाज के लिए 45% आरक्षण का प्रावधान किया।
20% एससी का प्रावधान किया और 50% नौकरियां। कहा यह अनारक्षित है, ओपन कैटेगरी है और सभी वर्ग के जा सकते, लेकिन उसमें नियम ऐसे बना दिया कि यहां की 15 से 20% जनता को एक तरह का 50% आरक्षण दे दिया और आदिवासी समाज के साथ कुटाराघात करने का काम किया। ये वक्त आ गया है कि सूद समेत उन लोगों से वापस वसूलना है और उनको अकल ठिकाने लानी। ये बदला। हम आज एकत्रित होकर तालियां बजा दी, नारे लगा दिए, घर पे गए, भूल गए, बीवी बच्चों के साथ, जमीन जायदाद के साथ, गाड़ियों के साथ हम बिजी हो गए। हम भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। आज से गांठ बांध के जाना है। जिन लोगों ने हमारे समाज के साथ, हमारे समाज की 3 से 4 हजार नौकरियां 2013 के बाद उन लोगों ने खाई है, जिन नेताओं ने ये काम किया है, जिन पार्टियों ने काम किया है, उनको सबक सिखाना है। आज गांठ बांध के जाना है, तभी हमारा आना और आपका आना और हमारा यह बोलना और आपका सुनना सार्थक रहेगा। मैंने कुछ आंकड़ा तैयार किया। कहा उन लोगों ने हम लोगों को पैम्पलेट बांट के कहा कि आपको आरएस अधिकारी बनाने के लिए 2013 की अधिसूचना में अलग से आरएस के पद दे दिए। मैंने 3 भर्तियों का डाटा तैयार किया है। पहली भर्ती 2013 में आई, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधीनस्थ सेवा के उन्होंने 43 पद दिए। हमारे आदिवासी समाज के लिए 18 पद मिले और ओपन कैटेगरी के 25 पद मिले। और ओपन कैटेगरी में नियम ऐसा बना दिया कि आदिवासी समाज का बच्चा टॉप होके उसमें जा रहा था, फिर भी जाने नहीं दिया। और 25 से 25 पद 20% लोगों को मिले और हमारे 75% लोगों को पद कितने मिले? 18 पद। और दूसरी तरफ राजस्थान लेवल पे 12%, 12.5% जो आरक्षण मिल रहा है और अधीनस्थ सेवा के अंदर जो सीटें 12% के हिसाब से उस 2013 की भर्ती के अंदर 74 पद आए, इतर ने 4। और प्रावधान ऐसा कर दिया कि शेड्यूल एरिया की और नॉन शेड्यूल एरिया की विज्ञप्ति अलग ऑप्शन मांग लिए और हमारे भाइयों ने शेड्यूल एरिया की 18 पदों के लिए आवेदन किया, 74 पदों के लिए आवेदन भी नहीं किया। और 3 से 4% ओनली फॉर करौली सवाई माधोपुर के जो मीणा भाई है उनको 74 पद मिले। कितने? 70 के 4 पद। और यहाँ के 15 से 20% लोगों को 25 पद मिले और हमें मिले 18 पद। इस तरह 2016 की भर्ती 29 पद आए, हमारे भाइयों को 12 मिले और ओपन कैटेगरी के 17 पद रखे, एक भी भाई हमारा नहीं जा पाया। और अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा 12% के हिसाब से राजस्थान लेवल पे आता है, वहां पर भी 55 पद आए, हमारा एक भी भाई उसमें नहीं जा पाया। हम कहते हैं आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो कहते हैं तुम तो आरक्षण से नौकरी ले रहे हो। हम भ्रम जाल में जी रहे हैं। नौकरी लगने वाला आरएस अधिकारी बन गया, वो भी नहीं तो देख रहा है कि मेरे कौन से नंबर पे नाम आया। मेरा समाज के साथ मैं तो नौकरी लग गया, लेकिन मेरे समाज के भाइयों के साथ कहां कहां अन्याय हुआ उसको भी फुर्सत नहीं है। वही आगे समय में 2018 में भर्ती आई, कुल 17 पद आए और हमारे समाज को 12 पद मिले शेड्यूल एरिया के और ओपन कैटेगरी के 25 पद। उसमें भी हमारे समाज का एक भी बंदा नहीं लिया गया। मतलब पिछली 3 भर्तियों के अंदर ओपन कैटेगरी जो 50% रिजर्व ओपन कैटेगरी की जो बात करते हैं उसमें हमारे समाज का एक भी आदमी उस अधीनस्थ सेवा की भर्तियों में नहीं लिया गया। और ऑल ओवर 3 भर्तियों के अंदर जो पद आए 109 पद आए और 42 पद हमें मिले और 67 पद किसको मिले? 15 से 20% लोगों को। 60 ने हाथ पद मळ जा न अमल कटला मळ जा 90। तो आरक्षण किने मळजू? किसको मिला आरक्षण? आरक्षण उन लोगों को मिला जो 15 से 20% है। और हमारा समाज कहते हैं ये बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे रबड़ते रहते हैं, ये तो आरक्षण से ऐसे ही नौकरियां लग जाते हैं। आरक्षण के नाम से बदनाम हम हो रहे हैं और फायदा वो ले रहे हैं। ये करने वाला कौन है? वही कमल कांग्रेस के नेता जिन्होंने 2013 के अंदर किया, 2016 के अंदर किया और हम 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ये बोलते हैं और वो क्या कहते हैं? 5वीं पास इनके।
हमने कहा 5वीं अनुसूची के तहत हमारे भाइयों को नौकरियां मिलना चाहिए और उनको सुनाई देता है 5वीं पास। और इसी 5वीं पास की बात को सुन के मैंने 2022 के अंदर पूरे उदयपुर संभाग के सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे प्रधान, सारे के सारे सरपंचों को पत्र लिखा था कि आरक्षण का किस तरह से हमारे समाज के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के आज मैं विधायक बना, मैं फॉर्म भरने गया, उस दिन आदिवासी समाज का अगर सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो मेरा फॉर्म पास नहीं होता। आपके ये प्रतापगढ़ के विधायक जो हैं रामलाल जी, पार्टी की टिकट लगाते और समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो क्या एमएलए बनते? पार्टी की टिकट 10 लगा लेते और आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाते तो क्या एमएलए बनते वो? लेकिन हो क्या रहा है, जिस सर्टिफिकेट के आधार पे हम विधायक बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व किसको दे रहे हैं? पार्टी को दे रहे हैं, हाईकमान को दे रहे हैं। उनको अकल ठिकाने लाने का काम करना है इस वक्त। इसी तरह हमारे कुछ, मैंने देखा, मैं वहां गाड़ी से उतरा, कुछ भाई मिले थे 1167 वाले, कुछ की शक्ल मैंने देखी, अच्छी लग रही थी, गुस्सा मुझे उनपे भी है। इसलिए हम कहते हैं, नारा लगाते हैं, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। जवान तो है लेकिन पता नहीं आग कहां लगा रहे हैं। देखो, जब तक हमारे अंदर जो कमजोरी है उस कमजोरी को नहीं पहचानेंगे, हमारी कमजोरी को हमको पहचानना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। हमको सब कुछ दांव पे लगा के एकजुट होना पड़ेगा। इन लोगों ने कितना अन्याय किया हमारे साथ। 1167 जो पद रीट के रिक्त थे, हमारे 2011 के अंदर अधिसूचना जारी हुई, 36% पात्रता, उन लोगों ने छूट में डाल दिया। वो पात्रता थी, छूट नहीं थी। उसको लेकर लड़ाई लड़े, हम कोर्ट के रास्ते बताया था, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में एकल पीठ में जीते, डीबी में हारे, हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे थे और इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने इन बच्चों को हाई कोर्ट के रास्ते से सड़क के रास्ते पे लाने का काम किया और उन्होंने डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर बिठाया। वहां से उन्होंने काकरी डूंगरी चढ़ाया। वो क्यों चढ़ाया? क्योंकि पंचायती राज चुनाव आ रहे थे। उनकी किस्मत इतनी फूटी थी कि वो चुनाव निरस्त हो गए, लेट हो गए। फिर उन्होंने काकरी डूंगरी चढ़वाया और लास्ट में हम भी गए समर्थन देने के लिए, क्योंकि समाज का सर्टिफिकेट लगाया था हमने और वाजिब मांग थी, पढ़ा लिखा हूं मैं भी, समझा इस बात को, वाजिब मांग थी और वाजिब मांग थी तो हमने भी समर्थन दिया, रात दिन वहां बैठे बच्चों को साथ दिया और इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने वो मांग 24 सितंबर को पूरी होने वाली थी, उनको लग गया अशोक गहलोत के साथ उनकी मीटिंग हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने कुछ लोग दारू पिला के कागड़ी डूंगरी चढ़ाए और दानली करवाने का काम किया और पूरे समाज को बदलाव कर दिया। वो भर्ती आज भी लटकी हुई है। 1167 आदिवासी समाज के घरों में दीपक जलता, अगर वो नौकरी लगते 10-10 जनों को और तैयार करते और कहीं कहीं गाइडेंस करते, मदद करते, हमारे समाज का उद्धार होता। तो ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत है। कई नेता देखे जयपुर में अशोक गहलोत जी को बोलते हैं कि 1167 जो सीटें हैं वो हमारी नहीं है, उनकी है, और बाहर आके बोलते हैं कि वाजिब मांग है, इसको पूरा करना। इन बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय किया, इतना अन्याय किया। ये दरियावत चुनाव हो रहे थे, वहां के प्रत्याशी बोल रहे थे मैंने 2013 में गलती कर दी है, लेकिन आप वापस मेरे को बना के भेजोगे तो मैं सही करूंगा। भेज दिया आपने, सही कर दिया। क्या इस बात को लेके विधानसभा में बोले? नहीं बोले वो लोग। क्या आप लोगों ने वापस जाके पूछा? विधायक बनने से पहले उन्होंने प्रचार में कहा है कि गलती हमसे हुई है, लेकिन मैं विधायक वापस बन के जाऊंगा तो मैं सही करूंगा, ये बोला था उन्होंने। लेकिन हमने पूछा वापस जाके, इन युवा बेरोजगारों को भी, इन बेरोजगारों को लगता है कई बार कि बेरंग कर दिया, ऐसा लग रहा है। दरियावत चुनाव में बहुत उपयोग किया, तुम नौकरी, सेकंड ग्रेड के जो बच्चे थे उनको लगा दिया प्रचार में, नर्सिंग भर्ती के जो बच्चे थे उनको लगा दिया प्रचार में, 1167 की भर्ती के अंदर जो बच्चे थे उनको लगा दिया कांग्रेस के प्रचार में। कहा तुम सब प्रचार में लग जाओ, ये सीट निकाल के दे दो, तुम्हारी सारी नौकरियां दिला देंगे और सारे बच्चे
प्रचार में लग गए। कई बार मुझे मिले, मुझे देख के शर्मिंदा होते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो भाई, अगर ये प्रचार करने से, वो टिकट निकलने से आपको नौकरी मिल जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे युवाओं को ये कार्यक्रम, आपको युवाओं को आगे आके करना चाहिए। जितने यहाँ साथी है जो पढ़े लिखे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि गांव गांव फले फले पूरे जिला मुख्यालय, पूरे संभाग मुख्यालय पे और सभी खंड मुख्यालय पे हमें रैली करने की जरूरत है। कई जने सोच रहे होंगे कि सुबह से आए, टाइम होने आ गया। हमारी धैर्यता देखो कितनी है, लड़ाई लड़ ली पूरी। ये आरक्षण हमारे बाप दादा ने जान गंवाई है, खून पसीना बहाया है, और हम इसको तरीके से ले भी नहीं पा रहे। और हमको उलझा इतना दिया है, फ्री में कैंप लग रहे, 4-5 थैलियां लगा दे रहे, उसी में खुश रह रहे। जगह में कागज मार्कशीट से अविरीन नहीं मिलता, पहले 5 कागज मिले कैंप में, ये अविरीन मिली फर्स्ट क्लास। इस समाज को इतना कमजोर कर दिया है। आज तो हम उसके लिए भी थोड़ा जी रहे हैं, आज तो थोड़े बहुत हक अधिकार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस समाज को इतना कमजोर कर रहे हैं वो लोग कि आने वाले समय में हम और हमारी पीढ़ी की पेट कैसे भरना है और जिंदा कैसे रहना है, इतना सोच पाएंगे। ये लोग हमारे समाज को कमजोर इतना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगी, हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगी, पेट कैसे भरना है उस बात के लिए लड़ाई लड़ेगी। इतना कमजोर करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अभी वक्त है संभालने का। कही गया था मावजी महाराज, छोटा जुगनी सेली वारी आवेगा, हासवी नहीं जो और नहीं हासव तो पासा बेट वगार करा पड़ी, ये बोल के गए थे। आ गया है वो वक्त। उन माताओं को भी, उन बुजुर्गों को भी तैयार होने की जरूरत है। आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी, अगर उसको सही रास्ते पे ले जाना है। मैंने एक दूसरा आंकड़ा तैयार किया था, कई कांस्टेबल आसपास घूम रहे होंगे, हो सकता है कुछ शादी वर्दी भी आए होंगे। 2013 की भर्ती, 2013 की अधिसूचना, 16 की अधिसूचना के बाद प्रतापगढ़ जिले का भर्तियां हुई, उसमें आदिवासी समाज को कितना फायदा हुआ, मैंने आंकड़ा तैयार किया। 2019 की भर्ती हुई, 124 कांस्टेबल के पद आए, कुल एससी को 6 मिले और एसटी को मिले 11, और ओपन कैटेगरी में कितने गए? 107, और ओपन कैटेगरी में अनारक्षित में एसटी का कितना बंदा गया? 0 गया। आरक्षण किसको मिला? जनरल को मिला। उनको मिला 107 सीटें और हमको मिली 11 सीटें। इसी तरह 2018 की भर्ती में 136 पद आए, एससी को मिला 15 और एसटी को मिले 19 पद, और हमको कितना मिला? और ओपन कैटेगरी में कितना गया? 102 पद, और 50% जो ओपन कैटेगरी है उसमें एसटी के कितने लड़के गए? 0 लड़के गए। ये अन्याय हो रहा है, और हमें जगह पाड़ी में, नानी नानी बातों में एक बीजा ने टाइम खिंचाई मेरे मस्त। ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने पूर्वजों को खून पसीना बहा के जो आरक्षण संविधान के अंदर प्रावधान किया है, अपने पूर्वजों के खून पसीने की लड़ाई है। उस लड़ाई को अपन सबको मिलकर लड़ना है। समय हो गया है सभी को। यहाँ से मैं कलेक्ट्री से मैं यहाँ तक आ रहा था, मुझे लग रहा था दूरी बहुत है, लेकिन यहाँ आने के आपको देखने के बाद मुझे भी जोश भर गया कि चल लेंगे वहां तक, और आपको भी जोश भर जाना चाहिए कि सब शांतिपूर्वक वहां तक चल लेंगे। प्रशासन को लगना चाहिए, सरकार को लगना चाहिए कि ये भीड़ नहीं, भिड़ने वाले लोग हैं। यहाँ कौन है? भिड़ने वाले लोग हैं। सभी को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। हमारी माताएं, हमारे जो बुजुर्ग है, सबको जाना है, और वहां पर भी हमारे जो बाकी जो वक्ता है वो वक्ता अपना वक्तव्य देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, एक तीर एक कमान, अभी तो यह लड़ाई है। आप सबको धन्यवाद। जय जोहर, जय बिल प्रदेश, जय आदिवासी।